फर्स्ट इसमें पढ़ना है बीपीटी, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि इन अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, मान लो इस ट्रायंगल का नाम हो गया ए बी एंड सी। करें इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। इस ट्रायंगल का एक लाइन मान लो हम ले लेते हैं बीसी। ठीक है, इस बीसी के पैरेलल एक लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है, जो इस अदर टू लाइंस को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ए बी को इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये बीसी के पैरेलल है। इसको हम ले लेते हैं डी और ई। तो डी जो है वो ए बी को डी मतलब डी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही लाइन ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कर रहा है देन द लाइन डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शंस। तो ये जो लाइन है ये दोनों साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देता है। प्रोपोर्शन जैसे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, यही हो गया हमारा बीपीटी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इफ DE पैरेलल टू BC। DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। देन बाय बीपीटी, देन बाय बीपीटी। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो बीपीटी से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या है, इसका भी स्टेटमेंट लिखोगे। देखो इसमें कह रहा है कि लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, पहले ट्रायंगल है। ठीक है, ABC। ठीक है, एक लाइन हम इसमें क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं दोनों साइड पे। ये लाइन हो गया, ये पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया E। लाइन हमने ड्रॉ करा। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाए, इस लाइन के क्या हो जाए, पैरेलल। ठीक है, या अगर ये लाइन जो है इस अदर टू साइड्स को सेम ही रेशियो में डिवाइड कर दे, यानी कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड देम इनटू सेम रेशियो। ये दोनों जो पॉइंट्स आ रहा है ये दोनों साइड्स को अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, जैसे सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। अगर ये लाइन जो है इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर दे तो ये जो लाइन होगा थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। थर्ड लाइन के क्या होगा, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ AD अपॉन DB और AE अपॉन EC है देन बाई कन्वर्ज ऑफ BPT। तो BPT के कन्वर्ज हम बता सकते हैं ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है, BC पैरेलल टू DE या DE पैरेलल टू BC। पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर BC के पैरेलल लाइन एक DE कर लेते हैं तो ये सेम रेशियो में आ जाएगा। अब हमें खुद दे रखा है सेम रेशियो में, तो हम ये भी तो बता सकते हैं कि DE BC के पैरेलल होगा। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। ठीक है, टॉपिक बनाओ। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, मान लो एक सर्कल है और ये सर्कल है, क्या ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर नहीं है। सिमिलर मीन्स होता है एक जैसे दिखना। ठीक है, तो सिमिलर है दोनों, दोनों तो सर्कल ही दिख रहा है, दोनों गोल है तो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग, छोटा है और एक बड़ा है, तो सिमिलर बोल सकते हैं। अगर मान लो एक ट्रायंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है तो क्या सिमिलर है। अगर मान लो हमने यहाँ पे बना दिया एक ट्रायंगल और दूसरा बना दिया एक रेक्टेंगल, क्या है दोनों सिमिलर है, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं, क्योंकि जैसे नहीं दिख रहा है। अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पे भी रेक्टेंगल बना दिया, चाहे छोटा हो बड़ा हो दोनों रेक्टेंगल है तो दोनों सिमिलर है, ये भी सिमिलर है और ये भी सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये तो दोनों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल है तो सिमिलर बोले, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलेंगे। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों का साइज भी सेम होगा, साइज भी क्या होगा, इक्वल। अगर मान लो मैंने बोल दिया ये 3 सेंटीमीटर का है और इसका भी साइड 3, ये 4 है ये भी 4 और ये 5 है ये भी 5, साइज सेम हो गया। तो जब साइज सेम हो जाएगा तब कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर साइज सेम नहीं है तो सिमिलर ही रहेगा।
तो अभी हम किसकी बात करेंगे, सिमिलरिटीज की। इसमें लिखना है ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल है, जिसके एंगल्स जो होंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, सिंबल इसका एक होता है सिंबल फॉर सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल जो हो गया वो सिमिलरिटी की सिंबल हो गया। कोरिस्पॉन्डिंग का अलग होता है, कोरिस्पॉन्डिंग का सिंबल क्या होता है, इसके नीचे इक्वल टू लगा दो तो कोरिस्पॉन्डिंग हो जाए, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर रहेगा तो सिर्फ एक ही रहेगा वहां पे सिंगल, इसको हम बोलते हैं सिमिलर। आगे देखो, एस टू प्रूव सिमिलरिटी। सिमिलरिटी को कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है, एस ए एस। इसका मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और ट्रायंगल है, सिमिलरिटी का टेस्ट कैसे करेंगे। एक ट्रायंगल में दे रखा है ये 8 है और ये 80 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री है और ये वाला साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल जो है 80 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो है ये 12 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर हो गया और एक क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये मान लो ए है, बी है और सी। ये वाली जो साइड है ये 9 सेंटीमीटर, बीसी क्या हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें पी क्यू आर ले लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम। ये वाला साइड जो हो गया ये हो गया हमारा कितना 6 सेंटीमीटर। अब ये बताना है क्या ये दोनों सिमिलर है, तो सबसे पहले हमें इसके साइड को प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल में है कि नहीं। तो इसका साइड क्या है पी क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू। इस वाले का साइड क्या है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी। फिर इसका साइड क्या है क्यू आर और इसका साइड क्या है बी सी। ये दोनों प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये हो गया साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, और इसके बीच में क्या है एंगल, एंगल इक्वल होना चाहिए। पहले साइड देखते हैं क्या साइड प्रोपोर्शन में है, तो वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। पी क्यू कितना है 8, ए बी कितना है 12, क्यू आर कितना है और बी सी, ये वाला साइड इसके होगा ना, ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शन में होगा, इसलिए हमने लिखा। अब दोनों को देखोगे तो ये दोनों 4 की टेबल में है, 4 2 जा 4 3 जा। ये दोनों 3 के टेबल में है, 3 2 जा 3 3 जा। अब बताओ 2/3 2/3 प्रोपोर्शन में तो है, इक्वल आ रहा है ना। एक एंगल भी क्या होना चाहिए इक्वल। अब इसमें देखोगे तो एंगल पी क्यू आर जो है दूसरे ट्रायंगल के ए बी सी एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड। एंगल क्या किसमें आ रहा है बीच में, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड के बीच में क्या आना चाहिए एंगल, तभी साइड एंगल साइड से क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। अब आगे लिखोगे सेकंड नंबर एस एस एस, इसको हम बोलते हैं साइड साइड और साइड। ठीक है, जिसका तीनों साइड क्या हो प्रोपोर्शंस में हो। जैसे दो ट्रायंगल है, ऐसे ट्रायंगल बना लेना छोटे छोटे। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, कोई भी ले सकते हो ना। यहाँ पे देखोगे ये 12 16 और 18, दूसरा कितना कर ले 6 8 और 9, तब प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ये मैं खुद से लिख रहा हूँ ताकि प्रोपोर्शन में आ जाए। अगर यहाँ पे देखोगे तो पी क्यू अपॉन क्या लिखूं ए बी, क्योंकि उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड है। दूसरा क्यू आर अपॉन पी आर अपॉन ए सी। अगर ये तीनों को देखें तो यहाँ पे 12/6 18 अपॉन और 16 अपॉन आएगा ये। अब तीनों को कैंसिल करोगे तो ये 2 हो गया, ये भी क्या हो गया 2 और ये भी क्या हो गया, प्रोपोर्शन तो सेम आ रहा है कि नहीं। तो तीनों का साइड क्या है प्रोपोर्शन है, तो साइड 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 से क्या हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे ऑल 3
sides are proportional. ठीक है, then triangle ABC similar to triangle PQR. ठीक है, एक और लिखो थर्ड नंबर AA एंगल एंगल सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। जैसे मान लो ये ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा ट्रायंगल हो गया PQR और ABC। ठीक है, अगर मान लो इस ट्रायंगल का एंगल Q और इस ट्रायंगल का एंगल B दोनों इक्वल है आपस में, इस ट्रायंगल का एंगल R और इस ट्रायंगल का एंगल Q ये भी दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देन ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर इस ट्रायंगल का दो एंगल और उस ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ पाइथागोरस। इसको क्लास 6 से ही पढ़ना है लेकिन प्रूफ करना है क्लास 10th में। ठीक है, कैसे होता है। अब देखो पाइथागोरस ने क्या करता है, पहले इसका स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे मान लो ये राइट एंगल, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने वाला यानी AC। जब भी देखना अगर हाइपोटेनियस हमें पता करना हो तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। नीचे वाला हो गया बेस जो नीचे रहता, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल में एंगल B जो है अगर ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री यानी राइट एंगल, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर ये दोनों के P स्क्वायर और B स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम करेंगे प्लस लगाएंगे, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, तो रिमेनिंग टू साइड बेस और परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को प्लस कर देते हैं। ये बताया था पाइथागोरस ने। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। इसको याद रखना है। ठीक है, ये कैसे आएगा ये भी बताया था, तो उसको भी हमें पढ़ना है बाद में। पहले इसको पढ़ लेते हैं, यूटिलाइजेशन पढ़ लेंगे, लास्ट में थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये दूसरा हो गया। इसका स्टेटमेंट्स पहले लिखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि मान लो कि एक ट्रायंगल है, यह A, B और C, कह रहा है किसी एक साइड का स्क्वायर कर दें। कोई भी एक साइड इसमें कौन सा ले लेते हैं, AC का स्क्वायर कर दें। ठीक है, तो ये बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर का सम हो जाएगा कितना, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का स्क्वायर कर दे तो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो हम बोल सकते हैं देन ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल। देन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, तभी तो ये हो रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो ऑलरेडी ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, यानी कन्वर्ज मींस होता है इसका उल्टा। राइट एंगल है तो पाइथागोरस का ये वाला फॉर्मूला आएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों बात तो सेम ही है। ठीक है, एक और टॉपिक लिखना है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालें। जैसे मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास ABC और एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास PQR। तो एरिया ऑफ ABC अगर हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना है AB अपॉन
पी क्यू, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू। ये कब होगा, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। इसमें एक परपेंडिकुलर है एम और इसमें एक परपेंडिकुलर है एन, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर और प्लस ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो अगर हमें इसका एरिया का रेशियो लेना है तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एक साइड ए बी, ठीक है, और इस ट्रायंगल का पी क्यू, ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बी सी, इसका क्यू आर, बी सी और क्यू आर का स्क्वायर और प्लस ए सी और पी आर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।